हेलो दोस्तों, दिस इज़ अंकुश चिट्टान। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम जो कवर करेंगे वो है इनका जो नेचर क्या है, सोशल साइकोलॉजी का कंसेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड द सोशल साइकोलॉजी कैसे रिलेट करती है अदर डिसिप्लिन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें ना इसको क्लियर करना होगा, सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या है। क्या है सोशल साइकोलॉजी? सोशल का मतलब हम समझते हैं सभी सामाजिक है, और साइकोलॉजी का मतलब है मनोविज्ञान। ठीक है। अभी सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी हाउ पीपल्स थॉट, फीलिंग, बिलीव्स, इंटेंशन एंड गोल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद इन ए सोशल कंटेक्स्ट बाय द एक्चुअल और इमेजिन्ड इंटरेक्शंस विद अदर। ये कह रहा है जैसे ही कोई भी इंडिविजुअल्स या व्यक्ति है, जो जब कोई व्यक्ति है जो इंटरेक्ट करता है किसी अदर से, हो सकता है वो किसी पर्सन से कर सकता है, हो सकता है वो किसी ग्रुप से करता है। जैसे ही वो किसी से इंटरेक्ट करता है तो उसके थॉट्स के अंदर, उसकी फीलिंग्स, उसके बिलीव्स और उसके गोल्स के अंदर जो चेंज आता है, या फिर उसको जो कंस्ट्रक्शन, जब वो सीखता है उनसे कुछ, कैसे उनसे प्रभावित होता है, वो सोशल साइकोलॉजी है, सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन है। दैट इज़ अ साइंटिफिकली स्टडी ऑफ हाउ पीपल थॉट। हमने कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा था? हाउ पीपल परसीव थिंग्स। 5 सेंस ऑर्गन्स के साथ है जो चीज़ों को परसीव करते हैं कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। लेकिन सोशल साइकोलॉजी के अंदर क्या होते हैं? वो परसीव तो करते हैं ही, सीधी सी बात है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, सोशल कंटेक्स्ट उनको प्रभावित करता है, बदलाव करता है। हो सकता है वो इमेजिनरी तरीके से हो या फिर वो एक्चुअल तरीके से हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे थॉट्स है, अभी आप किसी से मिल रहे हैं जिसने कि साइकोलॉजी के अंदर पीएचडी कर रखी है, ठीक है, जिसका जीआरएफ क्लियर है, तो हम क्या सोचेंगे कि भी हाँ, हमारा भी क्लियर होना चाहिए होता है। दैट इज़ अ थॉट, कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स विद इन ए सोशल कंटेक्स्ट बाय एक्चुअल। लेकिन हम सोच रहे हैं कि भी हाँ, अच्छा होगा, तब अच्छा होगा जब हमारा जो जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। दैट इज़ द इमेजिनरी लेवल पर हमारी फीलिंग्स के अंदर चेंज आ रहा है। बिलीव्स, बिलीव्स कैसा कि हम कर लेंगे, हमारा होगा ही होगा। दैट इज़ द गोल्स। तो मेरे कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि भी साइंटिफिकली जब किसी पीपल्स के थॉट और फीलिंग्स, बिलीव्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, या फिर वो बाहरी और मतलब ख्याली पुलाव से, या फिर एक्चुअल में जो सोसाइटी से इंटरेक्ट या इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो उसे हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? सोशल साइकोलॉजी लुक्स एट द ह्यूमन बिहेवियर एज द इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल एंड कंडीशन अंडर विच सोशल बिहेवियर एंड फीलिंग अकर्स। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? बैरोन बेरेन ने और जो सल्स ने 1989 के अंदर जो एक डेफिनेशन दी थी सोशल साइकोलॉजी की, वो क्या दी थी कि द साइंटिफिक फील्ड दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड काज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोशल सिचुएशंस। कि भी सोशल सिचुएशंस के अंदर, इन सोशल मतलब सामाजिक परिस्थितियों के अंदर इंडिविजुअल्स बिहेवियर को समझना, और उसका काज, क्यों ऐसा बिहेवियर पैदा हुआ, उसका कारण, उसका नेचर क्या है, उस चीज़ को समझना है, वो क्या है? सोशल साइकोलॉजी। ठीक है। तो ये हो सकता है कि भी वो इंटरेक्शन, जो मतलब वो क्या कर रहा है यहाँ, जो अभी सीधी सी बात है, इंडिविजुअल बिहेवियर, सोशल सिचुएशन कैसे इंडिविजुअल बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। ठीक है। तो हो सकता है वो इंटरेक्शन करे पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू ग्रुप, या फिर ग्रुप टू ग्रुप। हो सकता है कि भी एक व्यक्ति किसी ग्रुप में बैठा हो, समूह में बैठा हो सकता है कि भी दो ग्रुपों के बीच में डिबेट हो रही हो, दो ग्रुप है जो आपस में कुछ सीख रहे हो, या फिर कुछ दो ग्रुपों की बात है जो एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी। अब हमें क्या कर रखा है यहाँ पर है, जो बता रखा है कि भी ये दो साइंस है, साइकोलॉजी भी एक साइंस है, सोशल साइंस है, और ये भी है जो हमारी सोशियोलॉजी भी एक सोशल साइंस। दैट इज़ द रिगार्डेड एज द पेरेंट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अब इन दोनों को जब हम जो मिश्रण है, सोशल साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इट इज़ अ साइंटिफिक इन नेचर बिकॉज ऑफ इट बियर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड काजेज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन। वही बात है, बार बार बस आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आप एज इट इज़ पेपर के अंदर है, जो आप एग्जाम के अंदर है जो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो साइंटिफिक स्टडी मतलब ये जो अध्ययन है हमें किस लायक बना देता है कि हम जो किसी भी इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को समझ सके, उसके कारण को समझ सके, और जो सोशल सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के अंदर हम उसको समझ सके। अभी बिहेवियर को समझने के लिए ही कुर्ट लेविन ने 1951 के अंदर एक फॉर्मूला दिया। वो कौन सा था? बी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी डॉट ई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब यहाँ पर बी क्या है? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। कैसे बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, वो किसके बराबर है? फंक्शन ऑफ पर्सन। पी यहाँ पर पर्सन हो गया, ई यहाँ पर एनवायरनमेंट हो गया। कि भी कैसे जो
एक व्यक्ति है, सीधी सी बात है, आपको भी पता है आपका एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट करता है। उस एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी पर्सन कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, वो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अभी कोई सामने से आके अगर आपको बगैर किसी कारण चाटा लगा दे या कुछ कोई खरी खोटी सुना दे, तो आपका बिहेवियर क्या होगा? एनवायरनमेंट किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, वो उसके बिहेवियर को बताता है। जैसे हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ा था कि किसी भी मनुष्य के थॉट्स है जो उसके बिहेवियर को डिफाइन करेंगे। हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा था। तो ऐसे ही है, जो उसके थॉट्स कहाँ से होंगे? सोसाइटी से होंगे, हमारे पेरेंट्स से होंगे, जहाँ से हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नाउ, हमने क्या देखा, बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ अ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। वाई बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबल? Human psychology, behavior and thoughts are caused by many things by which social psychology would try to understand. Social psychology क्या कर रही है? समझने की कोशिश कर रही है किसको? ह्यूमन सोशल बिहेवियर को, उसके थॉट्स को, उसके कारण को। ठीक है, तो ये क्या है, जो सोशल साइकोलॉजी है ये इसको समझने का काम करती है। सीधी सी बात है, वही बात फिर इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बैरन बेरियन ने 1955 के अंदर फिर 5 फैक्टर दिए कि भी क्यों हमारा बिहेवियर कैसे, क्या कारण है वो एग्जिस्ट करता है, क्या कारण है वो क्रिएट होता है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस पहला बताया गया यहाँ पर। कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर क्या बताया है? मेमोरी, रीजनिंग, बिलीव, आइडियाज, जजमेंट अबाउट अदर्स, दिस बेसिकली इन स्टडी द एरिया ऑफ सोशल कोग्निशंस। अभी ऑब्वियस ही बात है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस कौन सी है? जहाँ से हम किसी से जो बिलीव्स सीखते हैं, कारण हम जो सोचते हैं कि भी ऐसा क्यों हुआ, हम जज करते हैं कि भी ये ऐसा क्यों, हम ऐसे क्यों नहीं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो जजमेंट्स, दैट इज द कॉग्निटिव प्रोसेस, द एक्शन एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर्स। कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशंस है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल्स है जो किसे कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम एक दूसरे को देख कर सीखते हैं कि भी हाँ उसने जब ऐसा हुआ था तो उसने ये कर दिया था। कि हमारे से जब जो दूध का गिलास गिर जाता है तो मम्मी गुस्सा हुई थी, तो वहाँ से हमें पता चलता है अगर ऐसा कुछ होता है तो एंग्री। ठीक है, तो ये फीलिंग आती है एंग्री वाली, अग्रेसिव हो जाता है बंदा। ठीक है, तो दैट इज द एक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक हम हमेशा दूसरों को देकर सीखते हैं। तो इकोलॉजिकल वेरिएबल फैक्टर एनवायरनमेंट, ये क्या है, जो डायरेक्ट भी कर सकता है और इनडायरेक्टली भी होता है। कल्चर कंटेक्स्ट कैसे करेगा? द कल्चर इन विच वी स्टे और बोर्न एंड बोर्ड अप डिटरमिन आवर बिहेवियर, इट इज अ सम ऑफ वैल्यू, बिलीव एंड लैंग्वेज। बिकॉज कल्चर के अंदर अभी कैसे कल्चर डिफाइन करता है बिहेवियर को? बिकॉज कल्चर ही, जैसे अब कोई व्यक्ति सिख है तो वो पंजाबी बोलेगा, उसकी मदर टंग पंजाबी होगी। हिंदू है तो वो हिंदी बोलेगा, हरियाणवी है तो हरियाणवी बोलेगा। तो दैट इज़ द तमिल है तो तमिल, तेलंगा, जो भी है, मतलब नंबर ऑफ लैंग्वेजेज है भारत के अंदर। तो कल्चर डिफाइन करता है जहाँ कहाँ पैदा हुआ है, क्या मतलब उसके बिहेवियर है, वो कल्चर डिफाइन, उसकी संस्कृति, उसके विचार, जो उसका फैमिली का, जो सीधी सी बात है वही एनवायरनमेंट, हम सम अप करके कह सकते हैं उसका एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट 5th नंबर कौन सा है? बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस रिलेवेंट सोशल बिहेवियर। ऑब्वियसली बात, जो जेनेटिक्स होंगे वो हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे, हमारे पेरेंट्स के थ्रू जो हमें मिलेगा। ठीक है, विरासत जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे स्कोप ऑफ द सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी अंदर क्या स्कोप्स हैं? सोशल साइकोलॉजी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड, ग्रुप, बिहेवियर इन 3 जनरल वे। हमने इनके 3 जनरल वे दिए यहाँ पर। इट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले नंबर पे आता है, हाउ थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्चुअल इमेजिन इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। कैसे दूसरे की प्रेजेंस में, वास्तविकता में और ख्याली पुलाव के अंदर किस प्रकार किसी व्यक्ति के थॉट्स, फीलिंग्स को किस प्रकार वो प्रभावित करता है। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं इसके अंदर, कैसे क्वेश्चन राइज होंगे? हाउ डज द ग्रुप इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, कैसे कोई ग्रुप, कैसे कोई समूह इंडिविजुअल्स पर प्रभाव डालेगा? हाउ डज द इंडिविजुअल्स ऑपरेट विद इन द सोशल ग्रुप? हाउ डू स्मॉल ग्रुप डायनामिक इम्पैक्ट कोऑर्डिनेशन एंड इमोशनल स्टेट? ओके, सेकंड आता है हमारे पॉइंट, इट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन एंड बिहेवियर हैव अपॉन द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। अब पहले क्या था कि भी कैसे एक व्यक्ति के ग्रुप, मतलब कैसे एक व्यक्ति की फीलिंग सोट है जो कोई बाहर से इन्फ्लुएंस करता है, एक्चुअल में इम्प्लाइड वो इमेजिन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल्स परसेप्शन एंड बिहेवियर हैविंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ ग्रुप। इंडिविजुअल्स का प्रभाव पड़ेगा किसी भी ग्रुप के अंदर, वहाँ पर कैसे, जैसे कि मान लीजिए लुकिंग एट द ग्रुप प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस एंड द ग्रुप डिसीजन मेकिंग।
क्वेश्चन कैसे हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड कॉन्फॉर्मिटी, डाइवर्सिटी एंड डेविएशंस। अभी किसी ग्रुप के अंदर चर्चा हो रही है, किसी एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि भी ऐसा क्यों, इतनी डाइवर्सिटी क्यों, हम इजी टू यूज क्यों नहीं कर सकते, तो दैट इज द रीजन। अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस, ये प्रभाव पड़ेगा किसी भी ग्रुप के अंदर। हो सकता है उसका उपाय उन्हें बेहतर लगे, आइडिया कुछ उनसे भी हट करो, तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन द ग्रुप। नेक्स्ट आता है फाइनली ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रुप themselves एज बिहेवियर एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप एंड इन्फ्लुएंसेस दैट आर ग्रुप हैज़ अपॉन अनदर ग्रुप। अभी आ जाता है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के ऊपर अफेक्ट। वहाँ पर क्वेश्चन कौन से बनेंगे, वहाँ पर बनेंगे हमारे पास है जो डू ग्रुप बिहेव इन अ डिफरेंट वे देन एन इंडिविजुअल आउटसाइड द ग्रुप। क्या एक ग्रुप है जो अलग तरह से बिहेव कर सकता है बाहर ग्रुप के। तो ये हमने जो इस वीडियो के अंदर क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लियर जो कवर करेंगे सोशल साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, किस प्रकार रिलेट करता है सोशल साइकोलॉजी। देखो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।